जाहीर निषेध जाहीर निषेध रेपिस्टला फाशी द्या फाशी द्या फाशी द्या फाशी द्या फाशी द्या रेपिस्टला फाशी द्या रेपिस्टला फाशी द्या फाशी द्या फाशी द्या रेपिस्टला फाशी द्या रेपिस्टला फाशी द्या we want justice we want justice we want justice we want justice 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 we want justice आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता येथे 9 ऑगस्ट 2024 रोजी एका तरुण पोस्ट ग्रॅज्युएट चेस्ट मेडिसिनची विद्यार्थिनी ड्युटीवर असताना तिच्यावर क्रूरपणे बलात्कार करून हत्या करण्यात आली। या संतापजनक घटनेचे वैद्यकीय क्षेत्राला धक्का बसला आहे। याच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारलेला असून इंडियन मेडिकल असोसिएशनने देशभरात आंदोलन आणि निषेध मोर्चे आयोजित केले आहेत। दरम्यान आज खामगावातील डॉक्टरांनी याचा सहभाग नोंदवून घटनेचा निषेध केला। मेडिकल संघटनेने देखील या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन सर्व वैद्यकीय सेवा बंद ठेवली। जैसे कि आप सबको पता ही है, जिस घटना ने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में तहलका मचा दिया है और सबका दिल दहला दिया है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी पे थी, अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, 36 घंटे की ड्यूटी पे थी वो, और थोड़े समय के लिए रेस्ट करने जा रही थी। और उसी समय कुछ अमानुष तत्वों ने, कुछ ऐसी व्यक्तियों ने जो समाज के विघटन शक्ति है, ऐसे लोगों ने उस का फ़ायदा उठाया और उस महिला पे ना बल्कि अत्याचार किया सामूहिक। उसका शरीर इतना तहस नहस कर दिया कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। पेल्विक बोन शरीर का एक सबसे बड़ा मजबूत बोन होता है, मजबूत हड्डी होती है, जो किसी के आंग पे अगर 1 टन का वजन भी गिर जाए पूरे ज़ोर से तो भी टूटती नहीं है। ऐसी हड्डी भी जिस महिला की ड्यूटी हो, वो चाहे डॉक्टर हो या कोई और भी वर्ग की हो, ये उसके साथ जो अत्याचार हुआ है ये एक क्रूर मानसिकता दर्शाता है। और इसी क्रूर मानसिकता का हम और ऐसी सामाजिक तत्वों का हम पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी खामगांव की, इसमें आईडी है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, होम्योपैथिक एसोसिएशन है, नीमा एसोसिएशन है, केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन है, यमार की एसोसिएशन है, साथ ही इसकी जो पेरेंट है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इनके सभी की ओर से हम इस अमानुष घटना का जाहिर निषेध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। और इस घटना में जो भी अपराधी हो उनकी फास्ट ट्रैक के सुनवाई हो और उनके जल्द से जल्द जाहिर उनको फांसी दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना के बारे में ना कोई सोच सके, ना कोई इसके बारे में कर सके। अगर मैं सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया की ओर से, अगर इस घटना को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक की ओर से इसकी चौकसी होके इसके अधिकार अपराधी जो है उनको अगर फांसी नहीं दी गई तो हो सकता है कि जैसे आज आप कोई भी धर्म को बोल सकते हैं कि वो टेररिस्ट है, हिंदू टेररिज्म बोलो, इस्लामिक टेररिज्म बोलो या नक्सलवाद बोल दो, आने वाले समय में डॉक्टर अगर हथियार उठा ले तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और आने वाले समय में डॉक्टरों को हो सके तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना भी पड़े तो इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही बोल के मैं सरकार को विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे आने वाले समय में ऐसी घटना को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए और कड़े से कड़ा कायदा बना के, कानून बना के ऐसे आपराधिक तत्वों को सजा दिलाए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो सिर्फ डॉक्टरों से निकली है। ये हर एक महिला के लिए, जो भारतीय हो या फिर किसी और नेशनलिटी की हो, सबके लिए ये चिंता की बात है। हम लोगों को ये चीज़ सिर्फ डॉक्टरों के लिए सीमित नहीं रखनी है, हम में से हर एक को इसका निषेध करना है। और ये बात ध्यान में रख के, जैसे सर ने अभी बोला है कि अगर एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हो सकते हैं तो पता नहीं, और अगर हम लोग डिसाइड कर ले तो कितने लोग अगर एक साथ आ जाए तो हथियार उठाने में भी टाइम नहीं लगेगा। हमारी संस्कृति है जो हमें मोमबत्ती नहीं, नारी के लिए हथियार उठाना सिखाती है, तो उसमें भी हमें देर नहीं लगेगी। I request doctors and nurses should have justice and the rapists should be immediately sent them to Mala.
किंवा नंतर मग उत्तराखंडामध्ये जे आहे प्रकरण घडलेलं आहे, ज्या नर्सेस बहिणी आहेत त्या रात्रंदिवस अहोरात्र जे तर त्यांचं परिश्रम करून जे काही पेशंट असणार आहेत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्यासोबत जर का अत्याचार होत असेल तर ह्या जगामध्ये त्यांची जी काही प्रतिक्रिया असेल किंवा नंतर जे काही करत आहेत ते त्यांनी करावं की नाही करावं आणि जे काही ते समजा काय असणार लोक श्रमदान जे करत आहेत त्याच्यामधून त्यांना काय मिळत आहे तर त्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण जर का त्यांना अशा प्रकारे जर का ट्रीट करत असेल तर त्या जर का समजा घरामध्ये स्त्रिया ज्या आहेत तर त्या घरामध्ये जर का सेफ नसेल तर बाहेर कशा असणार आणि जर का बाहेर सेफ करत नसेल तर त्या बाकीच्यांना कसं सांभाळणार. तर याच्यावरती जे तर आम्ही सर्वजण इथं जमा झालेलो आहेत SDM ऑफिसच्या समोर हर्ष नर्सिंग इन्स्टिट्यूट त्यांच्यासोबत जे तर आपले पंचशील BHMS कॉलेजचे विद्यार्थी आणि आमचं एकच सांगणं आहे की आम्हाला जे इथं काय असणार जस्टिस मिळालाच पाहिजे. जेवढ्या लवकरात लवकर होऊ शकेल तेवढ्या लवकरात लवकर त्या धरणात आम्हाला फाशी झालीच पाहिजे. जाहीर निषेध. सदर प्रकरणाची चौकशी करून फास्ट ट्रॅकमध्ये खटला चालवून आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या अशी मागणी यावेळी डॉक्टरांच्या वतीने करण्यात आली. सान दैनिक खबरे सांगतात अशोक जसवानी, खामगाव.